जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के द्वारा लगभग 4500 पोस्टों के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट अपडेट कर दिया गया है। जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा वो इस वीडियो के अंतर्गत आप लोग के लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आप लोग के लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का हेडक्वार्टर है, इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। कहाँ पर है? भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक संख्या जो 12 है, केंद्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली के अंतर्गत में। ठीक है, इसका पिन कोड है 110003, कभी काम आ सकता है इन फ्यूचर के लिए, तो इस चीज़ आपने देख लिया होगा। अब बात करेंगे कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल बेस के अंतर्गत पर। अगर आप साइट पर जाकर देखना चाहते हैं तो SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ssc.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10th+2 लेवल एग्जामिनेशन 2022। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट 4 सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 6 दिसंबर 2022 से लेकर 4 जनवरी 2023 तक क्या कर सकते हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। कब से कब है? लास्ट जो भी कहा गया है, डेट 4 सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 6 दिसंबर 2022 से लेकर 4 जनवरी 2023 तक। देखिए, उसी के साथ में है लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन बेस के अंतर्गत पे करना है तो 4 जनवरी 2023 तक ये प्रोसेस आप कर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर इसके अंतर्गत पे जनरेट ऑफ ऑफलाइन चालान तो 4 जनवरी 2023 तक क्या कर सकते हैं, ऑफलाइन चालान आप कर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट तो 5 जनवरी 2023 तक कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान बेस के अंतर्गत पे ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स और बैंक तो 6 जनवरी 2023 तक ये प्रोसेस कर सकते हैं। उसके बाद में कहा गया है डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट जो बेस के अंतर्गत पे यहाँ पर करेक्शन तो चार्ज आपका क्या किया जाएगा, 9/1/2023 मतलब 9 जनवरी 2023 से लेकर 10 जनवरी 2023 तक किया जाएगा। अगर एक बार मिस्टेक करते हैं तो 200 रुपये फॉर्म फीस पे करना पड़ेगा, अगर दूसरी बार करते हैं तो आपको 500 रुपये, इसलिए फॉर्म भरते हुए सावधानी आपको बरतनी है। अब बात करेंगे उसके बाद में शेड्यूल फर्स्ट का जो टियर एग्जाम होना है, कंप्यूटर बेस्ड CBT टेस्ट होगा फरवरी-मार्च 2023 में आप लोग के लिए हो जाएगा। देखिए, अगर बात करें तो वैकेंसी किस बेस के अंतर्गत पे है, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए, LDC के लिए है और DEO है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, और डाटा एंट्री ऑपरेटर दूसरा बेस के अंतर्गत पे ग्रेड अलग अलग बेस में। ठीक है, टोटल वैकेंसी बात कर दी है 4500 पोस्टों के लिए है। अब बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकल कर आता है। सबसे पहले है एज लिमिट, आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम 27 साल। आपके एज 1 जनवरी 2022 के बेस में मिनिमम एज लिमिट 18 साल और मैक्सिमम 27 होनी चाहिए। अगर आपके एज की बात करें तो 2 जनवरी 1995 से लेकर 1 जनवरी 2004 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। देखिए, जैसे कि कैटेगरी वाइज कहा गया है, एज रिलैक्सेशन की बात करें तो ST/SC को 5 साल का दिया जाएगा, OBC के लिए 3 ईयर्स का, PWBD के लिए, अनरिजर्व के लिए 10 साल के लिए, PWBD के लिए कितने 13 साल के लिए, PWBD बेस SC/ST बेस के अंतर्गत पे 15 साल के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स का दिया जाएगा। इसके अंतर्गत पे देखिए, डिफेंस पर्सनल डिसेबल इन ऑपरेशन ड्यूरिंग hostilities with any foreign country or in a disturbed area एंड रिलीज एज ए कंसिक्वेंस देयरऑफ तो 3 ईयर्स का दिया जाएगा। अगर इसी बेस की बात करें ST/SC तो 8 साल का दिया जाएगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियंस बेस के अंतर्गत पे अगर एम्प्लॉय है तो उसको अप टू 40 ईयर्स ऑफ एगो बेस के अंतर्गत वो 3 ईयर्स का दिया जाएगा। ठीक है, अगर इसी के अंतर्गत पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो सिविलियन एम्प्लॉयज़ है ST/SC कैटेगरी बेस है, अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ अप टू 45+ ईयर है तो 3 ईयर्स का उसमें भी दिया जाएगा। ठीक है, अगर बात करें तो इसके अंतर्गत पे विडोज हो गया, उसके बाद में डाइवर्स वुमेन हो गई और उसी के अंतर्गत पे वुमेन जुडिशियली बेस के अंतर्गत पे अगर आते हैं तो इसका क्या किया जाएगा, अप टू 35 ईयर्स बेस के अंतर्गत पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर इसी कैटेगरी की बात करें तो ST/SC बेस के अंतर्गत पे 40 साल यहाँ पर दी जाएगी। इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कैटेगरी वाइज जो आप लोग के लिए यहाँ पर छूट मिलने वाला है, अलग अलग कैटेगरी बेस के अंतर्गत पे जो इंपॉर्टेंट डेट था, इंपॉर्टेंट वैकेंसी इन्फॉर्मेशन, ये चीज़ हमने अब आप लोग के लिए बात कर दिया। हाउ टू अप्लाई कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। एप्लीकेशन फॉर्म फीस की बात करें तो जनरल OBC शॉर्टली रूप से अगर बात करें तो वैसे जनरल कैटेगरी के लिए 100 रुपये फॉर्म फीस होगा और कैटेगरी के लिए कोई फॉर्म फीस यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, आराम से आप क्या कर सकते हैं, फीस को पेमेंट कर सकते हैं। अब बात करेंगे कैटेगरी के बेस की बात करें तो अब एग्जाम सेंटर आप डाल सकते हैं, जो भी है 28 स्टेट 9 UT बेस के अंतर्गत पे सेंटर दे ही देता है कोई अपने स्टेट के अंतर्गत पे जो सिटी होता है। ठीक है,
जो इम्पोर्टेंट सिटी होता है। अगर बात करें तो इसके अंतर्गत पे टियर फर्स्ट का जो एग्जामिनेशन बेस है सबसे पहले पूछा जाएगा इसके अंतर्गत पे इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज बेस के अंतर्गत पे 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, जनरल इंटेलिजेंस का 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, क्वांटिटी एप्टीट्यूड बेसिक अथमेटिक्स स्किल के अंतर्गत पे 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स और जनरल अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। टोटल की बात करें तो 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा 200 मार्क्स का। 60 मिनट के अंतर्गत पे आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। टियर फर्स्ट बेस तो आपने देख लिया होगा। शेड्यूल बेस के अंतर्गत पे सेकंड बेस में जैसे आपका एग्जामिनेशन होता है, प्री क्वालिफाई करते हैं फर्स्ट, तो इसी के अंतर्गत पे सेक्शन फर्स्ट के अंतर्गत पे बेस करते तो इसमें टोटल टाइमिंग दिया जाएगा आपको 2 आवर्स और 15 मिनट का टाइम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें तो मैथमेटिक्स एबिलिटी मॉड्यूल फर्स्ट बेस में, और मॉड्यूल सेकंड की बात करें तो रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस बेस के अंतर्गत पे 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैथमेटिकल बेस के अंतर्गत पे जो मैथमेटिकल एबिलिटी है 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और रीजनिंग बेस के अंतर्गत पे जनरल इंटेलिजेंस बेस के अंतर्गत पे 30 टोटल हो गए 60 क्वेश्चन। अगर बात करें तो एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 3 मार्क्स का, 100 मार्क्स के अंतर्गत पे दिया जाएगा, ठीक है। 1 आवर्स 4 ईच सेक्शन बेस के अंतर्गत पे प्रत्येक सेक्शन के लिए 1 घंटा दिया जाएगा फर्स्ट और सेकंड के लिए। अब बात करेंगे यहाँ पर अगर सेक्शन सेकंड की बात करें तो यहाँ पर होगा फर्स्ट पेपर बेस में बेस के अंतर्गत पर जो सेकंड पेपर होना है तो उसमें फर्स्ट सेकंड होगा, ठीक है। टोटल टाइमिंग 2 आवर्स और 2 घंटा 15 मिनट का टाइम देना है। तो सेक्शन सेकंड जो होगा तो मॉड्यूल जो फर्स्ट है तो उसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन बेस से पूछा जाएगा 40 क्वेश्चन, और उसके बाद में सेकंड मॉड्यूल सेकंड पूछा जाएगा जनरल अवेयरनेस। टोटल 60 क्वेश्चन हो गया, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 180 नंबर का टोटल हो गया, ठीक है। देखिए सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड कितने हो गए, टोटल 180 मार्क्स का होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 3 क्वेश्चनों का होगा। ये चीज़ तो आपने समझ लिया होगा। सेक्शन थर्ड की बात करें तो कंप्यूटर नॉलेज पूछा जाएगा। यहाँ पे जैसे कि कहा गया कि कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल हो गया सेक्शन थर्ड, मॉड्यूल ए की फर्स्ट बेस है, तो यहाँ पर 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 45 मार्क्स का, आपको 15 मिनट का इसके अंतर्गत पे टाइम दिया जाएगा, ठीक है। सेक्शन सेकंड के अंतर्गत पर अगर सेक्शन थर्ड की बात करें तो उसमें मॉड्यूल सेकंड का जो होगा तो क्या होगा, यहाँ पर स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट और मॉड्यूल्स होगा। अगर बात करें तो पार्ट फर्स्ट बेस के अंतर्गत पे स्किल टेस्ट फॉर डीईओ बेस के अंतर्गत पर, और पार्ट बी की बात करें तो टाइपिंग टेस्ट फॉर एलडीसी और जेएसए पोस्ट के लिए यहाँ पर होगा। जो स्किल टेस्ट होगा डीईओ की डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए तो 15 मिनट के बेस का होगा, और इसके अंतर्गत पे लोअर डिवीजन क्लर्क और जेएसए जो बेस है तो 10 मिनट का आपका यहाँ पर क्या होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा। पार्ट ए पार्ट बी आपने देख लिया होगा, ठीक है। सेक्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों हमने सॉल्टी रूप से यहाँ पर बात कर दी है, जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सॉल्टी रूप से आपके फॉर्म भरने के लिए अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट डेट, फॉर्म फीस, एज लिमिट और कितनी वैकेंसी है, कैसे आपको अप्लाई करनी है, ये चीज़ आपको सॉल्टी रूप से यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। उम्मीद करूँगा दोस्तों जो आज का इन्फॉर्मेशन है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के अंतर्गत पे सीएचएसएल के लिए कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के लिए 4500 पोस्टों के लिए जो रिक्रूटमेंट अपडेट कर दिया गया, जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था सॉल्टी रूप से आपको समझ में आ गया होगा। आज का इन्फॉर्मेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।